हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सुमन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लाउज़ मैं कल ही बना दी थी, लेकिन इसका जो डोरी है वो मैं नहीं बनाई थी, कुछ और काम करने लगी थी, इसीलिए मैं डोरी छोड़ दी थी। तो आज मैं बना रही हूँ डोरी। और डोरी बनाने के लिए बस 1 इंच का आप कपड़ा कटिंग कर लें, अगर आपको पतला डोरी बनाना है तो। लेकिन अगर आपको मोटा डोरी बनाना है तो आप 2 इंच का कटिंग करें और उसी में डोरी बना लें, आराम से बन जाएगा। तो अभी मैं 1 इंच का कटिंग करके पतला डोरी बना रही हूँ। पहले मैं पिन से पलटती थी तो क्या होता था, डोरी बहुत मोटा बन जाता था, लेकिन कस्टमर को पतला डोरी पसंद है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, ये जो मोटा वाला सुई होता है बड़ा वाला, उसी से मैं पलट के बनाती हूँ डोरी। तो एकदम पतला और बढ़िया वाला डोरी बन के तैयार होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, और फटाफट से ये मतलब कि बन भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, आराम से इसे बस पलटना रहता है। तो इस तरीके से पलट के आराम से बनाते हैं। इससे क्या होगा कि आपका पैसा भी बचेगा, क्योंकि अगर आप मार्केट से जाइएगा डोरी लेने तो एक ब्लाउज में बनाने के लिए आपको 6 से 7 रुपया लगाना पड़ेगा एक डोरी के लिए, क्योंकि 1 मीटर डोरी हमें 6 से 7 रुपये में मिलता है। तो वो उतना लगाने से अच्छा है कि आप घर पे ही अपना डोरी बना लें। और ये डोरी में बहुत फ़ायदा है फ्रेंड्स कि ये जल्दी खुलता भी नहीं है, उसके बाद ये ख़राब भी नहीं होता है। मार्केट वाला डोरी क्या है कि आप अगर भारी लटकन लगा दिए तो वो बार बार खुल जाता है, लेकिन ये जो डोरी है अगर एक बार बांध लिए तो ये बार बार नहीं खुलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये बातें तो हो गई है, चलिए कुछ जानकारी ले लेते हैं। मुझे एक कॉमेंट आया था कि आप कौन से कपड़े पे कौन सा सिलाई यूज करते हैं, और उन्हें ये जानना था कि वेलवेट कपड़े पे कौन सा सुई इस्तेमाल करें ताकि सिलाई अच्छे से हो। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप वेलवेट कपड़े का कुछ भी सिलाई करना चाहते हैं और आपको पता नहीं है कि उस पर कौन सा सुई यूज करें, तो उस पर आप 14 नंबर का सुई यूज करें। और 14 नंबर का सुई है ना फ्रेंड्स, बहुत सारे कपड़े पे यूज हो जाता है, जैसे कि वेलवेट वाले कपड़े हो गए, सिल्क के कपड़े हो गए, जो गंजी वाले कपड़े होते हैं जैसे कि लेगिंग्स वगैरह, जो कि स्ट्रेचेबल होता है, खींचने से फैलता है, वैसे कपड़े में आप 14 नंबर का सुई लगा सकते हैं। आसानी से सिलाई हो जाएगा, आपका कोई भी कपड़ा ख़राब नहीं होगा, अच्छे से सिलाई होगा। और अगर आप नॉर्मल सिलाई कर रहे हैं, डेली यूज सिलाई कर रहे हैं, तो आप 16 नंबर का सुई लगाएं। 16 नंबर का सुई क्या होता है ना फ्रेंड्स, सभी मशीनों पे मतलब सभी मशीन बोल रहे हैं, सॉरी, सभी कपड़ों पे चल जाता है 16 नंबर का सुई। लेकिन हाँ, लेगिंग्स कपड़े हो गए, वेलवेट कपड़े हो गए, ये सब पे आपका 16 नंबर 11 नंबर का सुई नहीं चलेगा। आपका ये 14 नंबर का सुई आराम से वेलवेट कपड़े पे सिलाई हो जाएगा और आपका फिनिशिंग भी अच्छा आएगा। और बात रही 11 नंबर का सुई, तो 11 नंबर का सुई फ्रेंड्स नेट के कपड़े के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगर आप नेट का कुछ भी ब्लाउज वगैरह सिलाई कर रहे हैं, आजकल देखते होंगे अच्छे अच्छे गाउन वगैरह या फिर लहंगा वगैरह नेट के कपड़े का ही बना हुआ होता है, तो उस पर आप 11 नंबर का सुई यूज करें, वो बहुत अच्छा रहता है और अच्छे से सिलाई हो जाता है। अगर आप जीन्स सिलना चाहते हैं या फिर मोटे पैंट हो गया, जैकेट वगैरह, उसमें सिलाई करना चाहते हैं, तो उसमें आप 21 नंबर का सुई यूज करें, वो अच्छे से मतलब कि सिलाई हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स सभी कपड़ों के लिए अलग अलग सुइयाँ आता है, अगर एक ही सुई आप सभी कपड़े पे सिलाई करेंगे तो आपका सिलाई ख़राब हो जाएगा, या फिर आपका मशीन ख़राब हो जाएगा, या फिर बार बार धागा टूटेगा, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा मशीन तो ठीक है, लेकिन बार बार सिलाई मतलब कि ख़राब हो रहा है, धागा बार बार टूट रहा है, तो हम परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स कि हम गलत कपड़े पे गलत सुई यूज करते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। अगर आप वेलवेट कपड़े पे 16 नंबर का सुई चलाएंगे तो वो टॉप बहुत बड़ा बड़ा सिलाई होगा, अच्छे से सिलाई नहीं हो पाएगा। तो आप सही कपड़े पे सही सुई का यूज करें तो अच्छे से सिलाई होगा। दूसरा कमेंट ये भी आया हुआ है कि सिलाई करने के लिए हमें कितना पढ़ाई आना चाहिए, कितना पढ़े लिखे होना चाहिए। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि देखिए फ्रेंड्स, सिलाई सीखने के लिए या तो सिलाई का बिजनेस करने के लिए पढ़े लिखे होना ना होना कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आप देखते होंगे बड़े बड़े बुटीक जो कि लेडीज़ लोग चला रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी अच्छे से बुटीक चला रहे हैं और मतलब कि अपना बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप कर सकते हैं। सिलाई का काम ऐसा है कि मतलब उसमें पढ़े लिखे होना ना होना कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप कहीं भी सीखने जाएंगे या तो फिर सीखेंगे तो आपका बताया ही जाएगा। इसमें फीते का काम होता है, स्केल का काम होता है, इसमें आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिखेगा कि हाँ आप कितना पढ़े लिखे हैं, नहीं है इसमें। तो मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि अगर आप काम करना चाहते हैं तो ये मत देखिए कि मैं इतना पढ़ी हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी, ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ मेहनत
मेहनत ही है, मेहनत करना है, दिमाग अपना लगाना है। जितना आप अपना दिमाग को यूज करेंगे उतने अच्छे से आप काम कर पाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग पहले ही डरते रहते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा, लेकिन जब आप उसमें काम करना स्टार्ट करते हैं, आप करने लगते हैं, फिर धीरे धीरे आपका मन लग जाता है तो वो काम हमें अच्छा लगने लगता है। फ्रेंड्स जब मैं भी काम करती थी, मतलब स्टार्ट की थी सिलाई, तो मुझे भी बिल्कुल सिलाई नहीं आता था और कहीं सीखने जाने के लिए भी सोचती थी तो मैं सोचती थी पता नहीं मैं सीख पाऊँगी कि नहीं, कैसे सीखूँगी, क्या सिखाया जाएगा, यही सारा कन्फ्यूज़न मेरे दिमाग में भी चलता था। लेकिन जब मैं सीखने जाने लगी, 4 लोगों से मिली, लड़कियों से मिली, तो मुझे लगा कि नहीं, अच्छा काम है, घर बैठे हम अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है और किसी से कुछ सुनने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये ऐसा काम है ना फ्रेंड्स कि घर में रह करके आप सारा काम को ख़त्म करके आप कर सकते हैं। बहुत ऐसी महिलाएं जो कि घर से बाहर नहीं निकल सकती है, उन्हें निकलने का परमिशन नहीं है, फिर भी वो काम करना चाहती है तो वो घर बैठे काम कर सकती है। बहुत ऐसी महिलाएं जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, कम पढ़ी लिखी है, थोड़ा बहुत पढ़ी है, तो वो भी सोचते रहते हैं कि पता नहीं मैं ये काम कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। लेकिन उनको ही मैं बताना चाहती हूँ कि इसमें पढ़े लिखे होना या ना होना कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप काम करना चाहते हैं तो ज़रूर करें और आपको एक दिन ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और सिलाई ऐसा काम है कि आप बिना सीखे भी आप अच्छे से सिलाई कर सकते हैं। बस डेली करते रहें, कुछ ना कुछ सिलाई करते रहें, चाहे कुछ भी हो, चाहे मतलब आपका जो अल्टर वाले काम है सिर्फ वही क्यों ना कर रहे हो, सिर्फ अल्टर वाले काम करके भी आप सिलाई सीख सकते हैं आसानी से। तो आई होप मैं आज जो आप लोग को समझाना चाहती हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज का वीडियो मेरा आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं। फ़िलहाल तो ये ब्लाउज सिलाई हो चुका है और इसे मैं हेमिंग भी कर दी हूँ, लेकिन इसमें मैं एक फॉल्स सिलाई डाल देती हूँ ताकि जो हेमिंग होता है वो करने में सुविधा हो। फिटिंग वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं हेमिंग करती हूँ। तो ये फ़िलहाल हेमिंग हो गया है। तो जो मैं मशीन से सिलाई की थी बड़े बड़े टॉप में, उसे मैं खोल दे रही हूँ ताकि इसका फिनिशिंग जो है वो अच्छे से दिखे। और आज मुझे कमेंट आया था तो मैं बस उसी का जवाब दे रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मेरा वीडियो देखे और मुझसे कुछ पूछे। अगर अभी भी कोई भी मतलब कि सवाल हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जितना हो सकेगा मैं बताने की कोशिश करूँगी ताकि आपका मनोबल बढ़े और आप भी कुछ करने के लिए सोचें। मेरा बस यही उद्देश्य है कि जो भी महिलाएं घर बैठी है और काम करना चाहती है लेकिन नहीं कर पा रही है, उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है या तो फिर डर रहे हैं काम करने से, तो मैं चाहती हूँ कि वो बाहर निकले, काम करे। क्योंकि आजकल के ज़माने में, महंगाई के ज़माने में सभी को काम करना बहुत ज़रूरी है, अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर जो आपका हॉबी है, जो आपका काम करने का आइडिया है, वो बाहर निकलना चाहिए, अपने हिसाब से काम करना चाहिए। तो वही मैं आप लोग को बताती हूँ। तो चलिए फ़िलहाल ये बन गया और देखिए इस तरीके से मैं ये ब्लाउज़ बनाई हूँ। क्योंकि ये ब्लाउज़ पूरा सिंपल था, कुछ भी नहीं किया हुआ था, तो मैं हल्का सा इसमें लेस का डिज़ाइन दे दी हूँ। मेरे जो कस्टमर है उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था, मैं खुद से ही इसमें हल्का फुल्का सा लेस डाल कर डिज़ाइन डाल दी हूँ। ज़्यादा भी नहीं डाली हूँ कि शायद उनको पसंद ना आए। तो चलिए फ्रेंड्स ये ब्लाउज तो बन गया। नेक्स्ट ब्लाउज कटिंग करते हैं क्योंकि अभी शाम के 6 बज चुके हैं और ये कॉटन का ब्लाउज है। देखिए इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। इसमें मैं लेस लगा के मतलब इसे डिज़ाइनर बनाऊंगी तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि ये ब्लाउज बन के कैसा दिख रहा है। फिलहाल आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।